युद्ध के 10वें दिन रूस के हमले और तेज कीव खार्किव के बाद अब निशाने पर चेरनीहिव हमले में 33 लोगों की मौत, कई शहरों में हमले का। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने कार्यालय से जारी किया वीडियो, कहा कीव में अपने कार्यालय में मौजूद हूं, कोई भी कहीं नहीं भागा। देश से भागने की खबरों के बीच सामने आए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कहा आखिरी सांस तक लड़ूंगा, यूरोप के लोग चुप न रहे। रूस ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट पर किया कब्जा। यूक्रेन ने रूस के एक और सुखोई विमान को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले को लेकर यूएनएससी की आपातकालीन बैठक, अमेरिका, ब्रिटेन, अल्बानिया, फ्रांस, आयरलैंड, नॉर्वे ने बुलाई मीटिंग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास, भारत, पाकिस्तान और चीन रहे गैर हाजिर। यूक्रेन में रूस की कार्रवाई को लेकर अब बनेगा आयोग। यूएनएससी में यूक्रेन के राजदूत का बयान, दुनिया पर हमला कर रहा है आतंकी रूस को रोके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। अमेरिका ने यूक्रेन की मांग को खारिज कर दिया है, कहा है कि यूक्रेन के साथ है लेकिन नो फ्लाई जोन को लागू कर युद्ध को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। रूस ने एक बार फिर दोहराया है कि उसका यूक्रेन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। स्विट्जरलैंड में रूसी राजनयिक ने गेनेडी गतिलोव ने कहा है कि रूस का मकसद सिर्फ अपनी सुरक्षा है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में यूक्रेन के समर्थन में निकाली गई रैली, हजारों लोग यूक्रेन के राष्ट्रपति का भाषण सुनने के लिए जुटे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 11 मार्च को जाएंगी पोलैंड और रोमानिया, यूक्रेन के समर्थन में करेंगी दौरा। यूक्रेनी सेना ने किया दावा, रूस के सुखोई विमान को मार गिराया। माकरीव के पास फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया गया। भारतीय छात्रों को लाने के लिए उड़ेंगी आज 11 फ्लाइटें, वायुसेना के 4 विमान भी भरेंगे उड़ान। 2000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाने की उम्मीद। यूक्रेन में फंसे छात्रों पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान, बिना सीज फायर के सभी छात्रों को निकालना मुश्किल है। रूस का दावा, यूक्रेन की फायरिंग में घायल हुए 5 भारतीय छात्र। It is a conflict zone. You can't send in people. We are coordinating through the university. We are trying to do it through student coordinators. यूक्रेन में गोली से जख्मी भारतीय छात्र को वापस भेजा गया। कीव से पोलैंड बॉर्डर की तरफ जा रहे एक छात्र को लगी थी गोली। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दी जानकारी। कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था, उसके भी गोली लगी, वो वाकई उसको कीव ले गए फिर दोबारा रास्ते में से। यूक्रेन में घायल हुए छात्र के मां बाप एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए भावुक, भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मेरी यही आपके चैनल के थ्रू, एबीपी के थ्रू एक गुजारिश है कि मेरे को जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। मेरी नई जिंदगी दी है ऊपर वाले ने, मैं इसको एक अच्छे तरीके से और अपने फैमिली के साथ बिता सकूँ। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा फिर हुआ तेज। पेशुचिन में फंसे छात्रों को रोमानिया बॉर्डर की तरफ लाया गया, फिर लाया जा रहा है भारत वापस। अब तक 48 उड़ानों से 10,300 भारतीय छात्रों को वापस लाया गया है, लेकिन ये सब वो छात्र हैं जो यूक्रेन की पश्चिमी सीमा के करीब थे। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का काम तेज है। देर रात वायुसेना का एक और विमान रोमानिया के बुखारेस्ट से इंडियन एयरबेस पर पहुंचा। यूपी में 7वें चरण के चुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। 3 सीटों पर शाम 4 बजे तो बाकी के 51 सीटों पर शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। यूपी चुनाव के 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर कल होगा मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। खजूरी गांव में दोपहर 12:45 पर करेंगे जनसभा। गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी के जौनपुर में करेंगे चुनावी रैली। सुबह 11 बजे नौवेड़वा के इंटर कॉलेज में होगी जनसभा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के भदोही में करेंगे चुनाव प्रचार। सुबह 11 बजे ज्ञानपुर में करेंगे जनसभा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सोनभद्र, भदोही और आजमगढ़ में भरेंगे हुंकार। 5 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 3 बजे के बाद लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज आजमगढ़, मिर्जापुर और जौनपुर में चुनावी रैलियां। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे चुनावी चर्चा। प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर करेंगे चुनाव प्रचार। सुबह 11 बजे मिर्जापुर के परेड ग्राउंड में करेंगे जनसभा। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज होगा मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच 6 जिलों की 22 सीटों के लिए वोटिंग आज। मणिपुर के 12 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा वोटिंग। 5 विधानसभा सीटों पर 28 फरवरी को हुआ था मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। पीएम मोदी अचानक वाराणसी के कैंट स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने के लिए लोगों की जुटी भारी भीड़। 2014, साल 2017 और साल 2019 के बाद मोदी का वाराणसी में चौथा मेगा शो। वाराणसी में 7 मार्च को आखिरी चरण का चुनाव, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। पीएम मोदी के रोड शो में जन सैलाब। हजारों की तादाद में लोग पीएम के रोड शो में शामिल हुए। फूलों की बारिश लगातार करती जा रही थी। मोदी ने अपने रोड शो के दौरान पहनी भगवा रंग की टोपी, सफेद रंग की खादी के कुर्ते पर डाला था भगवा गमछा। पीएम मोदी के मेगा शो में उमड़े जन सैलाब का मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। काशी की जनता को दिया धन्यवाद। यूपी के गाजीपुर में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली। अखिलेश यादव पर लगाया जाति धर्म की राजनीति करने का आरोप। कहा यूपी में 300 पार वाली बीजेपी सरकार बनेगी। बाबू के चश्मे में 2 ही कार्ड, एक जाति के लिए था और दूसरा एक धर्म के लिए था, जिसमें भी आप और मैं नहीं आते हैं। पीएम मोदी के बाद वाराणसी में अखिलेश यादव का रोड शो। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का किया माल्यार्पण। रथ यात्रा चौराहे से गिरजाघर तक रोड शो देखा। सातवें चरण के चुनाव से पहले काशी में दिग्गजों का जमावड़ा। कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी का वाराणसी का दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर में राहुल प्रियंका गांधी ने पूजा अर्चना की। वाराणसी के फूलपुर में राहुल गांधी ने की चुनावी जनसभा। मंच से बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा हिंदू धर्म के नाम पर नहीं, झूठ पर लेते हैं वोट। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के भाषण में वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख की बात क्यों नहीं करते? किसानों की आमदनी को बढ़ाने की क्यों नहीं बात करते? पाकिस्तान के पेशावर में नमाज के दौरान मस्जिद में आत्मघाती हमला। धमाके में 56 लोगों की मौत, 194 घायल। किस्सा ख्वानी बाजार में जामिया मस्जिद में हुआ ब्लास्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।